मेरे ओर से आप सबों को समर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष वचन को हम लोग सुनेंगे। आज दुनिया भर में चंगाई विनती प्रार्थना हो रहा है, चंगाई सभा हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसके विषय में चर्चित कर रहे हैं और चंगाई सभा को काफ़ी सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ। हम लोग थोड़ा इस विषय को हम लोग सुनेंगे। तो विषय है फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग चंगाई को क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके विषय सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल गलातियों 5 अध्याय 17 से 21 आयत में और 6 अध्याय 4, 5, 7, 8 आयत में परमेश्वर जिसको मना किए हैं, परमेश्वर जिसको नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जिसको सख्त नफरत करते हैं, आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग और हमारे मसीह विश्वासी लोग आज वही दोगला काम कर रहे हैं। वही दुष्ट भरे शैतान का जहर चूना तंबाकू बीड़ी सिगरेट सफल पान पुड़िया गांजा अफीम ड्रग्स हांडिया दारू इंग्लिश बियर पी खा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल जीवित यीशु परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। और जो लड़ाई झगड़ा मारपीट हिंसगड्ढा उल्टा सीधा मीट मांस खाना झूठ फरेब चुगली चपाटी चालाकी होशियारी बड़वारी और अपने आप को बड़े घमंडी चोरी डकैती किसी को डराना धमकना गाली गलौज करना खून खराबी वेश्यावृत्ति करना, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग भी एक दिन यीशु परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और दुनिया का सारे मुंह माया सारे दुष्ट भरे शैतान का काम भूत प्रेत मूर्ति पूजा जादू टोना डायन बाइत भगत धागे तबीज कर्मकांड अंधेरी कालाबाजारी अंधविश्वास ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग भी जीवित यीशु परमेश्वर के राज में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सब शरीर का काम है, ये सब दुष्ट का काम है, ये सब संसार का काम है, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है, ये सब परमेश्वर का विरोध में है। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग सबके सब एक दिन नरक भट्टे में जाएंगे, नरक में आग में चले जाएंगे। जितना फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग हमारे मसीह विश्वासी लोगों को दुष्ट भरी शैतान का जहर, जितना फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग हमारे मसीह विश्वासी लोगों को दुष्ट भरी शैतान का जहर पिला खिला के सबको मरवाने का काम कर रहे हैं। सबका सुख शांति घर परिवार को जहर पिला खिला के सबको लड़ाई झगड़ा मारकाट करवा रहे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का बात तो करते हैं, पवित्रता का बात करते हैं, सच्चाई का बात करते हैं, पवित्रता का बात बोलते हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार भी बताते हैं। फिर भी फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों में जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ क्यों नहीं है, जीवित यीशु परमेश्वर का समर्थ उन लोगों में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी मुद्दा है और ये सबसे बड़े सवाल है। मरकुस बाइबल मरकुस 16 अध्याय 16, 17, 18, 19 आयत में लिखा है, खुद जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मुझ में विश्वास करेगा वो मेरा पवित्र आत्मा को पाएगा, वो मेरा समर्थ को पाएगा। जो आदमी पहले बार में ही यीशु में आया, प्रभु में आया, मसीह बन गया, विश्वासी बन गया, उस आदमी का तो उसी समय सारे दुख तकलीफ बीमारी खत्म हो जाता है, सारे परेशानी खत्म हो जाता है, सारी कठिनाई दूर हो जाता है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाता है। और जब यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा लेगा और जब यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा लेगा तो वो और पवित्र आत्मा को पाएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और प्रभु बोझ लेगा तो वो और अधिक पवित्र आत्मा से भरपूरी हो जाएगा। वो मेरा प्रचार करेगा, वो मेरा समर्थ का प्रचार करेगा, वो मेरा उपदेश करेगा। जो जीवित यीशु परमेश्वर में विश्वास करेंगे, जो जीवित यीशु परमेश्वर का प्रचार करेंगे, उन लोगों में यही चिन्ह होंगे, उन लोगों में यही चिन्ह होंगे, उन लोगों में यही प्रमाण होंगे, उन लोगों में यही सबूत होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। इसका मतलब क्या है?
आपको जो भी सांप बिच्छू गजर काटेगा तो उसका जहर, उसका विष आपका जीवन में कोई भी असर नहीं करेगा। चाहे किसी को सांप बिच्छू गजर काटेगा तो आप उसके लिए विनती प्रार्थना कर दोगे तो वो चंगा हो जाएगा। और अगर जो कोई भी जहर पी लेंगे या विष पी लेंगे तो उसका कोई हानि नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी अपना घर परिवार में बुलाकर खाना, दाल, सब्जी, चिकन, मटन में अगर गलती से भी, चुपके से भी जहर मिलाकर चुपके से मरने के लिए देंगे तो उसमें आपका कोई भी हानि नहीं होगा, उसमें आपका कोई ख्याति नहीं होगा। और दूसरी वचन, आगे वचन कहता है, और वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जिन पर हाथ रखेंगे वे यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा को पाएंगे। सच ये है, आज हमारे मसीह विश्वासी लोग तो यीशु में हैं, प्रभु में हैं, फिर भी हमारे मसीह विश्वासी लोग कितना भयंकर भयंकर दुख, तकलीफ, कई चिंता, कई सोच विचार, कई टेंशन में हाय हाय करके जीवन जी रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? कभी आप इसके बारे में सोचते हैं? कभी इसके बारे में आप कभी ध्यान किए हैं? कभी सोचे होंगे? आज हमारे फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग हमारे मसीह विश्वासी लोगों को बपतिस्मा, शादी करने के लिए बपतिस्मा दे रहे हैं। प्रभु भोज भी शादी करने के लिए प्रभु भोज दे रहे हैं। आप में से कितने लोग भी शादी विवाह करने के लिए बपतिस्मा लिए हो, प्रभु भोज लिए हैं? तो आप ही बताइए, आपको यीशु परमेश्वर का उद्धार और समर्थ कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग तो जीवित यीशु परमेश्वर का हुक्म, आज्ञा, वचन को दुनिया का सारे रीति रिवाज बना दिए हैं, संसार का एक रीति रिवाज बना दिए हैं। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसको देना चाहिए, बपतिस्मा कब देना चाहिए और बपतिस्मा क्यों भी देना चाहिए? कितने मूर्ख लोग यीशु परमेश्वर के बपतिस्मा को नामकरण के लिए बपतिस्मा दे रहे हैं। बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लो, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लो और शादी विवाह करो बोल के बाइबल में कोई भी जगह में नहीं लिखा है। बाइबल में ऐसे कोई भी जगह में नहीं लिखा है। बाइबल में एक मूर्ख पादरी ने मुझे बता रहा था, बाइबल में 10 प्रकार का स्नान है, बाइबल में 10 प्रकार का बपतिस्मा है, बाइबल में 10 प्रकार का स्नान है, कुछ भी नहीं। बाइबल में सिर्फ एक ही प्रकार का बपतिस्मा है, वो है पानी में डूब के बपतिस्मा लेना। जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम अपना पाप और बुराई से मन फिराओ और पछतावा करो। जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम अपना पाप और बुराई से मन फिराओ और पछतावा कर लो, दोबारा पाप नहीं करूंगा, और पानी में डूब के बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा लो। अगर जो आदमी जीवित यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा नहीं लिया है, डूब के बपतिस्मा नहीं लिया है, तो तुम समझ लो वो जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास नहीं करता है। कितने मूर्ख और पाखंड लोग हैं, लोगों को छिड़काव का बपतिस्मा दे रहे हैं। वो सब मनुष्य का बनाया हुआ बपतिस्मा है, वो सब मनुष्य का बनाया हुआ बपतिस्मा है। वो सब बपतिस्मा यीशु परमेश्वर का बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा छोटा बच्चों के लिए नहीं है। आज मनुष्य जो जय यीशु बोलता है, यीशु साहब बोलता है, जय मसीह के बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, क्या ये आपको लगता है कि परमेश्वर का है? क्या कहीं भी बाइबल में कोई लिखा हुआ है, कोई रेफरेंस है, कोई चैप्टर में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये सब मनुष्य का बनाया हुआ बातें हैं। बाइबल में सिर्फ लिखा हुआ है नमस्कार। बाइबल में सिर्फ लिखा हुआ है नमस्कार। आप आदमी का बात सुनोगे या आप परमेश्वर की बात को सुनोगे? फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर के हुक्म, आज्ञा, वचन को झूठ में बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को मूर्ख और बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे गिरजा कलीसिया के मसीह विश्वासी लोगों को फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग ही सबको मतवार, पियंकड़, नशेड़ी, गंजेड़ी और शराबी, दुष्ट, पापी, दोगला, बेईमान बना दिए हैं। सबको सुअर, कुत्ता, बिल्ली बना दिए हैं। सबका मन, आत्मा, सबका बुद्धि, विवेक, सबका दिलो दिमाग को अंदर से खत्म कर दिए हैं। इसलिए आज हमारे गिरजा कलीसिया के मसीह विश्वासी माँ बाप, भाई बहन लोग यीशु में हो के भी और प्रभु में हो के भी
सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, जीवित यीशु परमेश्वर को नहीं पहचाने, सच्चाई को नहीं पहचाने, पवित्रता को नहीं पहचाने। सच्चाई क्या है, पवित्रता तक क्या है, हकीकत क्या है, इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आज जितने पब्लिक लोग भी जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, सच्चाई को विरोध कर रहे हैं। सच बात यह है, पब्लिक रोज सुबह और शाम दुष्ट बैरी शैतान का जहर पी खा रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं, दुष्ट जीवन जी रहे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग ही हमारे मसीह विश्वासी लोगों को सबको बर्बाद किए हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग ही हमारे मसीह विश्वासी लोगों को यीशु परमेश्वर का पूरा सच्चाई को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का पवित्रता को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का समर्थ को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का हकीकत को नहीं बताए। यीशु परमेश्वर कौन है, यीशु में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद में क्या क्या पीना खाना चाहिए, क्या क्या नहीं पीना खाना चाहिए। हम मसीह में तो आए, मसीह में आने के बाद एक विश्वासी बन जाने के बाद में, मसीह विश्वासी बन जाने के बाद में हम लोगों को या हमारे मसीह विश्वासी लोगों को मसीह हो जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, उनके बाद में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में उन लोगों के विषय में बिल्कुल कुछ नहीं बताए जाते। इसके विषय में माँ बाप भाई बहन लोगों को कुछ भी नहीं बताते हैं और कुछ भी नहीं बताए, और सबको दुष्ट बैरे शैतान का जहर पिला खिला के सबको जीते जी नरक का आग में ढकेल दिए हैं। सबको अंधा करना, लूला लंगड़ा, गूंगा बहिरा, परालिस, अपाहिज बना दिए हैं। सब दुख बीमारी में मर रहे हैं, सब पाप बुराई में जी रहे हैं। आज अगर हमारे मसीह विश्वासी बर्बाद हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों के चल से बर्बाद हुए हैं, क्योंकि इन लोग हमारे मसीह विश्वासी माँ बाप भाई बहन लोगों को यीशु परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बताए। आज आप देखिए, गिरजा कलीसिया में जाके लोगों को ठीक से रहना चाहिए, चंगा से रहना चाहिए, शुद्ध और पवित्रता रहना चाहिए, और गिरजा कलीसिया जाके सब लोग क्यों दुख तकलीफ में मर रहे हैं और सब लोग दुष्ट बैरी शैतान क्यों बन रहे हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं अब लोगों को, गिरजा कलीसिया में गिरजा बिनती नहीं हो रहा है। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग आज परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया को दारू भट्टी बना दिए हैं, परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया को पियंकड़ों का अड्डा बना दिए हैं। आप ही सोचो, आप अगर वैसे वैसे गिरजा कलीसिया में जाओगे और प्रार्थना करोगे, चिल्लाओगे, रोगे, तो कौन सुनेगा? आपका प्रार्थना का मांगों को कौन पूरा करेगा? मेरा कहना है, अगर आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ को चाहिए तो पहले आपको ऐसे ऐसे चोर चमार, दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में से निकलना होगा, तब जाके आपको जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष समर्थ मिलेगा। नहीं तो आपको कोई भी आशीष, कोई भी क्षमा या कोई भी उद्धार या कोई भी शांति बिल्कुल नहीं पाओगे। जितना फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग 10 साल 20 साल बाइबल ट्रेनिंग किए हैं, बाइबल क्लास किए हैं, सोसाइटी में जाते हैं, उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ, उस हिसाब से मैं अपने दिमाग में, अपने मन में सोचता हूँ, गिरजा कलीसिया के सभी मसीह विश्वासी लोगों को जीवित यीशु परमेश्वर का पूरा पूरा सच्चाई को बताना चाहिए। सभी मसीह विश्वासी लोग जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष, चंगाई, शांति, समर्थ को बताना चाहिए और समर्थ से भरपूर भी रहना चाहिए, भरपूर ही रहना चाहिए। सभी मसीह विश्वासी लोगों को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, समर्थ से भरपूर रहना चाहिए। कलीसिया में कोई भी मसीह विश्वासी लोग बीमारी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग इतना इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन लोगों का खोपड़ी में थोड़ा भी शायद बुद्धि नहीं है। ये लोग इतना इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर को नहीं पहचाने, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं किए, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर की सच्चाई को नहीं पहचाने। और आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग उल्टा जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, जीवित यीशु परमेश्वर का चंगाई, चिन्ह, चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को चंगाई, चिन्ह, चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। जितने भी आज संसार भर में, दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में चंगाई, चिन्ह, चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े दुख बीमारियों से चंगाई पा रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं, मुर्दे भी जी रहे हैं, बड़े बड़े समर्थी काम हो रहे हैं। ये सब जीवित यीशु परमेश्वर
ही चंगा कर रहे हैं। ये सब जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ही चंगा कर रहे हैं। आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार, चंगाई चिन्ह, चमत्कार को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शैतान बोल रहे हैं। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई पिशाच किसी को चंगा नहीं कर सकता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो भी आप लोग समझेगा। आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार, चंगाई चिन्ह, चमत्कार को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शैतान बोल रहे हैं। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई पिशाच किसी को चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है। शैतान को नहीं निकाल सकता है। पिशाच को नहीं निकाल सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान का कोई भी औकात नहीं है। शैतान हरा हुआ शैतान है। शैतान भूखने वाला शैतान है। शैतान के पास कोई भी शक्ति नहीं है। शैतान सिर्फ गरज सकता है, लेकिन शैतान किसी को फाड़ नहीं सकता है। आज कितने लोग शैतान का हुंकारने से डर रहे हैं, लेकिन हकीकत में शैतान कुछ नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी एक कुत्ता को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी जानवर को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान का असली काम है जीवित यीशु परमेश्वर का लोगों को बर्बाद करना, नष्ट करना और जीवित यीशु परमेश्वर से लोगों को दूर करना। बाइबल मत्ती 12 अध्याय 22 से लेकर 23 आयत में लिखा है, फादर लोग आपको जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष पाने से रोक रहे हैं, जीवन पाने से रोक रहे हैं, आपको चंगाई प्रोग्राम देने से रोक रहे हैं, चंगाई विनती प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। आपका दुख बीमारी से मर जाओ, आप दुख बीमारी से मर जाओ, लेकिन जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में जाओ। उन लोग का यही सोच विचार है। जैसे अभी मैंने बोला, बाइबल मत्ती 12 अध्याय 22 से लेके 32 आयत में लिखा है, एक व्यक्ति अंधे और गूंगे था। उस अंधे और गूंगे को यीशु के पास लाया और यीशु उस अंधे और गूंगे में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तो उस अंधा और गूंगा बोलने लगा और देखने भी लगा। उस समय मूर्ख और पखंडी पुरोहित और फरीसी शास्त्री लोग यीशु को क्या बोलने लगे, ये तो दुष्ट आत्मा को सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, ये तो शैतान का सहायता से शैतान को निकालता है, इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा है। लोग उस समय यीशु को बोलने लगे, ये तो शैतान का सहायता से शैतान को निकालता है, इसमें शैतान है, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है। हम इस वचन को पढ़ पाएंगे। बाइबल यूहन्ना 10 अध्याय 20 आयत में लिखा है, यीशु उस समय उन चोर डाकू लोगों को क्या बोले, दुष्ट को कभी नहीं निकालेगा, शैतान को कभी नहीं निकालेगा। अगर दुष्ट बैरी शैतान ऐसा काम करेगा तो वो अपना ही दुश्मन बन गया, वो अपना ही दुश्मन बन गया। दुष्ट बैरी शैतान किसी को भी चंगा नहीं कर सकता है और कभी भी चंगा नहीं कर सकता है, कदापि चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान का असली काम है लोगों को दुख बीमारी देना, लोगों को मरना कटना काम है। दुष्ट बैरी शैतान किसी का कुछ भी भला नहीं कर सकता है। बस दुष्ट बैरी शैतान का काम है लोगों को बहकाना, फुसलाना काम है, और पहले मजे की बात दिखाना, मजे की काम देना, उसके बाद उसके अंत में ठीक बहुत बड़ा मौत का सजा देगा। प्रभु यीशु मसीह तो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह तो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यीशु परमेश्वर कल भी मुर्दों को जीवन दिया, जन्म से अंधे लंगड़े बहरे गूंगों को चंगा किया, मिर्गिला को कैंसर को चंगा किया, कई दुख बीमारी महामारियों को चंगा किया। डॉक्टर जिसको इलाज नहीं कर सका, यीशु परमेश्वर वैसे वैसे खतरनाक लालच बीमारी महामारी को चंगा किया। आज भी यीशु परमेश्वर मुर्दों को जीवन दे रहे हैं। आज भी यीशु परमेश्वर अंधे लंगड़े गूंगे बाहरों को चंगा कर रहे हैं। आज भी जीवित यीशु परमेश्वर मिर्गी लाखे कैंसर को चंगा कर रहे हैं। आज भी यीशु परमेश्वर कई हपमैंड लाइलज बीमारी महामारियों को चंगा कर रहे हैं। और आने वाला कल भी जीवित यीशु परमेश्वर मुर्दों को जीवन देंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हकीकत में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यीशु क्या बोले चोर लोगों को, जो मेरे साथ में नहीं है,
जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे विरोध में है, जो मुझ में विश्वास नहीं करता है वो मेरा विरोध करेगा, जो मेरा आज्ञा को नहीं मानता है वो मेरा विरोध करेगा। आज विरोध कौन लोग करते हैं और आज विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, पहला बात, और जो लोग यीशु परमेश्वर का हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मानते हैं, वैसे वैसे लोग ही आज जीवित यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं। यीशु ने कहा जो कोई मनुष्य का पुत्र का विरोध करेगा, कुछ भी कहेगा, चाहे कोई भी बात बोल देगा, वो क्षमा हो जाएगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा, उसका सब प्रकार का पाप और निंदा भी सब माफ हो जाएगा, सब क्षमा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का जो निंदा और पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा। आज जो सुसमाचार चंगाई चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, ये सभी जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का चंगाई चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। ये सभी चंगाई चिन्ह चमत्कार यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का चंगाई चिन्ह चमत्कार है। अगर जो आदमी जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, तो आप सीधे जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सीधे विरोध कर रहे हैं। अगर जो लोग आज इस संसार भर में, दुनिया भर में, या इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो लोग चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, तो आप सीधे जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सीधे विरोध कर रहे हैं। आप सीधे जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं। एक बात को ध्यान में रख लीजिएगा, यीशु परमेश्वर के दास दासी लोगों को भी बहुत जोर शोर से विरोध कर रहे हैं, और जीवित यीशु परमेश्वर के दास दासी लोगों को भी कोई भी कीमत से विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध कौन लोग करते हैं? जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं, जो लोग जो मसीह और विश्वासी नहीं हैं, जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, या जो लोग बाइबल नहीं पढ़े होंगे, तो ऑटोमेटिक उन लोग विरोध करेंगे। वैसे ऐसे मूर्ख लोग ही यीशु परमेश्वर को विरोध करेंगे, वैसे वैसे लोग ही पवित्र आत्मा को विरोध करेंगे, वैसे वैसे लोग ही चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध करेंगे, वैसे वैसे लोग ही सच्चाई को विरोध करेंगे। जो अनपढ़ गांवर लोग होंगे, मतवार पियंकर लोग ही होंगे, जो जीवित यीशु परमेश्वर के दास दासी लोगों को विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करना चाहिए। खास करके हमारे मसीह विश्वासी लोगों को किसी भी कीमत से चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध नहीं करना चाहिए। चंगाई चिन्ह चमत्कार तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई चिन्ह चमत्कार करते हैं, और पवित्र आत्मा चंगाई चिन्ह चमत्कार करते हैं। और क्योंकि मैंने बोला था भी कि प्रभु यीशु मसीह तो हकीकत में चंगाई चिन्ह चमत्कार करने वाला ही परमेश्वर यहोवा है। खास करके इसीलिए मसीह विश्वासी लोग किसी भी कीमत से विरोध नहीं करना चाहिए। चलो उसका तो पश्चाताप, यदि जो लोग समझ जाएंगे, बुझ जाएंगे, उन लोग पश्चाताप कर लेंगे, मन फिरा लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो उन लोग को किसी भी कीमत से माफ हो जाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा का जो निंदा और पाप तो कभी भी क्षमा नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ना तो इस दुनिया में क्षमा होगा, ना तो उस दुनिया में भी क्षमा होगा। जो यीशु परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो यीशु परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, जो यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, जो यीशु परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, वो सभी दुष्ट भरे शैतान लोग हैं। वो सभी चोर डाकू लोग हैं। शैतान झूठ बोलने वाला शैतान है। शैतान सुंदर सुंदर और अच्छा अच्छा बोल के लोगों को पाप बुराई अंधकार में ढकेलने वाला शैतान है। शैतान परमेश्वर का बात बोलने वाला और अपना माया जाल में फंसाने वाला शैतान है। शैतान का कोई हाथ पैर नहीं है। शैतान बिना पेंद्री का लोटा है। आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, बाइबल ट्रेनिंग किए हैं, बाइबल पढ़े हैं, सोसाइटी में गए हैं, फिर भी सबसे ज्यादा यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, चंगाई सभा को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं। आप ही सोचिए कि फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग कितना बड़ा मूर्ख और बुड़बक लोग हैं। इस बात को एक अनपढ़ जाहिल भी फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग पर सवाल उठा सकेगा और पूछ सकता है कि इतना पढ़ लिख के, बाइबल ट्रेनिंग करके, बाइबल क्लास करके, सोसाइटी में जाके कैसे जीवित यीशु परमेश्वर का को विरोध करेगा, कैसे जीवित यीशु परमेश्वर को विरोध करेगा, कैसे पवित्र आत्मा को विरोध करेगा, कैसे चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध करेगा। प्रभु यीशु मसीह तो सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। फिर फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का चंगाई चिन्ह चमत्कार को क्यों विरोध कर रहे हैं? बाइबल पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय
21 आयत में लिखा है, संसार का ज्ञान, इस दुनिया का ज्ञान और इस संसार का चलक बुद्धि परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पहचाना। इसीलिए यीशु परमेश्वर संसार का ज्ञान और संसार का चलक बुद्धि को, संसार का होशियारी बुद्धि को, संसार का घमंड बुद्धि को मूर्ख बुद्धि ठहराया। क्यों? क्योंकि संसार का ज्ञान ने, संसार का चलक बुद्धि यीशु परमेश्वर को नहीं पहचाना। इसीलिए परमेश्वर संसार का ज्ञान को, संसार का ज्ञानी को, संसार का बुद्धिमान को, संसार के बड़े बड़े विद्वानों को वो मूर्ख ठहराया। मैं फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग को देखता हूँ, मुझे कोई भी एंगल से पढ़े लिखे नजर नहीं आते हैं। बाइबल ट्रेनिंग किए हुए, बाइबल पढ़े हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। सिर्फ ये लोग हमारे लोगों को बुड़बक बना रहे हैं और जिन्हें खाने का एक जरिया बना लिए हैं और कुछ नहीं। अगर सच में फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग पढ़े लिखे होते, सच में बाइबल ट्रेनिंग किए होते, सच में बाइबल पढ़े होते, तो पहला बात जीवित यीशु परमेश्वर में विश्वास करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारियों को चंगा करते। गिरजा कलीसिया में कोई भी मसीह विश्वासी लोग दुख बीमारी में नहीं होते। गिरजा कलीसिया में कोई भी मसीह विश्वासी लोग अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहिरा, पैरालिज, अपाहिज नहीं होते। गिरजा कलीसिया में कोई भी मसीह विश्वासी लोग दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीने खाने नहीं देते। कोई भी मसीह विश्वासी लोगों को पाप बुराई करने नहीं देते। यीशु परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया में कोई दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीने खाने वाले लोग को घुसने भी नहीं देते। यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया को शुद्ध और पवित्र रखते, क्योंकि गिरजा कलीसिया है, क्योंकि जो भी गिरजा कलीसिया है वो एक प्रार्थना का घर है, क्योंकि गिरजा कलीसिया तो एक प्रार्थना का घर है। इसलिए यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया को शुद्ध और पवित्र रखते। अगर सचमुच में फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग पढ़े लिखे होते, सच में बाइबल ट्रेनिंग किए होते, सच में बाइबल पढ़े होते, सच में सोसाइटी में गाए होते, तो किसी भी कीमत से जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध नहीं करते, चंगाई सभा को विरोध नहीं करते, पवित्र आत्मा को विरोध नहीं करते। गिरजा कलीसिया का सभी मसीह विश्वासी लोग जीवित यीशु परमेश्वर का महान आशीष समर्थ से भरपूर रहते। लेकिन फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग सचमुच में पढ़े लिखे नहीं हैं, बाइबल ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बाइबल बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। इसलिए फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, इसलिए यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, इसलिए चंगाई सभा को विरोध कर रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं। और फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग फर्जरी करके सर्टिफिकेट बना लिए हैं और लोगों को बेवकूफ बना के बड़े बड़े धर्म गुरु बने हैं, बड़े बड़े धर्म नेता लोग बने हैं, ऊंचे ऊंचे पद में हैं, बड़े बड़े उपदेशक लोग हैं, बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बड़े बाइबल ट्रेनिंग किए हैं, बाइबल क्लास किए हैं, बाइबल का डॉक्टरीन बताते हैं, बाइबल का रहस्य को बताते हैं। फिर भी इन लोगों में एक पैसा 8 आना का भी यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बात को बता रहा हूँ। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग, पहला बात तो ये लोग एक नंबर में मूर्ख लोग हैं। दूसरा, ये लोग पीने खाने वाला पियंकड़ा और खाऊ लोग हैं, इसलिए यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, चंगाई चिन्ह, चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। चंगाई सभा में तो अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहिरे, मिर्गी, लकवे, कैंसर, अपाहिज, अपमाइंड चंगा हो रहे हैं। जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष चंगाई संति अभिषेक समत को पा रहे हैं। चंगाई सभा में बड़े बड़े चंगाई चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लोग सच्चाई को जान रहे हैं और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और जीवित यीशु परमेश्वर का सेवा महिमा कर रहे हैं और जीवित यीशु परमेश्वर का राज में जोड़ रहे हैं। चंगाई सभा में बड़े बड़े चंगाई चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग जीवित यीशु परमेश्वर का चंगाई सभा में जा रहे हैं। दुष्ट भरे शैतान का जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया को छोड़ रहे हैं। इसलिए फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जलन से, हिंसा से जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग चंगाई सभा नहीं कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं, बीमारियों को चंगा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ी शर्म लगता है उन लोगों को, बड़ी भयानक शर्म लगता है, बड़े बेइज्जती भी लगता है, बड़े शर्मिंदे भी लगता है और उन लोगों को हिंसा लगता है
और बहुत चोट लगता है। पब्लिक लोगों के सामने बड़े बड़े फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप होके इन लोगों में जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ नहीं है, बहुत बड़ा बेइज्जती की सवाल है, बहुत शर्म की बात है। इसलिए फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग जीवित यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, विनती प्रार्थना को विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े डींग मारते हैं, ये गलत है, वो गलत है। यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। सचमुच में वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग बड़े फालतू और बेकार आदमी लोग हैं। सचमुच में वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग बड़े फालतू और बेकार आदमी लोग हैं, दुष्ट भरे शैतान लोग हैं। कोई भी आदमी बाइबल ट्रेनिंग करके, बाइबल क्लास करके, बाइबल पढ़ के जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का किसी भी कीमत से विरोध नहीं करेगा। भले फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप चुपचाप से निकल जाएगा और फांसी होकर मर जाएगा किसी पेड़ में, या चुल्लू भर में कूद के मर जाएगा, या चुल्लू भर पानी में कूद के मर जाएगा, लेकिन जीवित यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा को गलती से भी किसी भी कीमत से विरोध नहीं करेगा। जो जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग सचमुच में दुष्ट बैरी शैतान लोग हैं, झूठे चोर फरीसी शास्त्री लोग हैं। कोई ढंग ढोंगरा नहीं है, सिर्फ पब्लिक लोगों को मुर्दा बना के लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ पब्लिक लोगों को मुर्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं। फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग खुद मूर्ख लोग हैं, खुद गांडू लोग हैं, खुद बुड़बक लोग हैं, खुद अंधा लोग हैं। ये लोगों का खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, ये लोगों का खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है। कोई ढंग ढोंगरा नहीं है, कोई बुद्धि सुधि नहीं है, कोई ढंग ढोंगरा नहीं है, कोई बुद्धि सुधि नहीं है। ये लोगों का गॉड मूड में विश्वास नहीं है। ये लोग ही झूठे धर्म गुरु लोग हैं, ये लोग ही झूठे धर्म नेता लोग हैं, ये लोग ही झूठे उपदेशक लोग हैं, ये लोग ही झूठे प्रचारक लोग हैं। ये लोग ही आज हमारे मसीह विश्वासी माँ बाप भाई बहन लोगों को मूर्ख और बुड़बक बना रहे हैं। ये लोग ही आज हमारे मसीह विश्वासी माँ बाप भाई बहन लोगों को जीवित यीशु परमेश्वर के पास जाने नहीं दे रहे हैं। यीशु परमेश्वर का चंगाई सभा में जाने नहीं देते हैं। यीशु परमेश्वर का जीवन पाने से रोक रहे हैं। यीशु परमेश्वर का उद्धार पाने से लोगों को रोक रहे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप खुद दुष्ट भरी शैतान लोग हैं, पब्लिक लोगों को भी दुष्ट भरी शैतान बना रहे हैं। ये लोग ही आज जो जीवित यीशु परमेश्वर यहोवा का आशीष को पाए हैं, पवित्र आत्मा को जो लोग पाए हैं, वैसे वैसे लोगों को सता रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। देखिए, वैसे वैसे झूठे और पखंडी फरीसी शास्त्री लोगों में से निकलो, वैसे वैसे झूठे और पखंडी फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोगों में से निकलो, जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में से निकलो। देखिए, ऐसे ऐसे मूर्ख और अंधे लोगों का चक्कर में यदि रहोगे तो 100% तुम भी नरक आग में जाओगे, नरक का भट्टे में जाओगे। कोई भी गिरजा कलीसिया हो, कोई भी गिरजा कलीसिया हो, अगर उस गिरजा कलीसिया में दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीते खाते हैं तो आप वैसे वैसे गिरजा कलीसिया में से निकल जाइए और मन फिरा लीजिए और पश्चाताप कर लीजिए। क्योंकि मसीह विश्वासी लोग कोई भी दुष्ट बैरी शैतान का जहर नहीं पीते खाते हैं। क्योंकि मसीह विश्वासी लोग कोई भी दुष्ट बैरी शैतान का जहर नहीं पीते खाते हैं। अगर आपका फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग जीवित यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, तो वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग 100% गलत आदमी लोग हैं, 100% गलत आदमी लोग हैं। वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोग 100% 100% गारंटी के साथ नरक आग में जाएंगे, नरक का भट्टे में जाएंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। आप वैसे वैसे फादर पास्टर पादरी बिशप पॉप लोगों में से निकल जाओ। अगर आप वैसे वैसे अंधे और बुड़बक लोगों का गिरजा कलीसिया में रहोगे तो आप भी उन अंधे लोगों के साथ में मर जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हकीकत में चंगाई चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा है। मूर्ख लोग यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया को चला नहीं सकते हैं। मूर्ख लोग यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया में कोई भी अधिकार नहीं है। जो जो व्यक्ति में यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ है, वैसे वैसे लोग ही यीशु परमेश्वर का गिरजा कलीसिया को चला सकते हैं। जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, लाइव व्यवस्था 19 अध्याय 31 आयत में, ओझा और भूत सिद्धि करने वालों की ओर मत जाओ और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना,
जो डाइन वायद भगत लोग हैं वे लोग दुष्ट भरे शैतान को पूजा पाठ करते हैं, वे लोग भूत प्रेत को पूजा पाठ करते हैं, वे लोग जादू टोना करते हैं, वे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, वे लोग दुष्ट भरे शैतान लोग हैं। वैसे से मोती ओझा वैसे से भूत सिद्धि करने वाले लोगों के पास मत जाओ। अगर तुम वैसे से लोगों के पास जाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे और दुख बीमार में मर जाओगे। और यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं बाइबल न्याय व्यवस्था 20 अध्याय 27 आयत में, बाइबल न्याय व्यवस्था 20 अध्याय 27 आयत में, यदि कोई पुरुष चाहे स्त्री डाइन वायद भगत सीखता है, ओझाई और भूत सिद्धि ओझाई और भूत प्रेत की साधना करता है, तो ऐसे ऐसे लोगों को दोनों को मार दो, पत्थर उठा के पत्थर से कुछ पास के मार दो। और बाइबल निर्गमन 22 अध्याय 18 आयत में लिखा है, तू डाइन को जीवित रहने मत दो, तू डाइन को जीवित रहने मत देना, तू दुष्ट आत्मा को जिंदा रहने मत दो, तू ओझाई और भूत प्रेत को पूजा पाठ करने वालों को जिंदा रहने मत देना, तू ओझाई और भूत प्रेत को पूजा पाठ करने वाला को जिंदा रहने मत देना। यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं माने वैसे ऐसे कुत्तों को मारने में कोई भी पाप नहीं है, इसलिए वैसे ऐसे कुत्तों को मार के खत्म कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं। लेकिन आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग गिरजा कलिसिया में बहुत से डाइन वायद भगत लोग को रखे हैं, बहुत से दुष्ट भरे शैतान लोग को रखे हैं, बहुत से दुष्ट आत्मा लोग को रखे हैं, बहुत से पिशाच लोग को रखे हैं, बहुत से स्वर कुत्ता बिल्लियों को रखे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग वैसे वैसे दुष्ट भरे शैतान लोगों के पास जाने दे रहे हैं, दुष्ट भरे शैतान का जहर पीने खाने दे रहे हैं, दुष्ट भरे शैतान का इंद्र जत्रा मेला पूजा पाठ जाने दे रहे हैं, लेकिन जीवित यीशु परमेश्वर का चंगाई प्रोग्राम चंगाई सभा में जाने नहीं दे रहे हैं, जीवित यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं। अब सोचो, मैंने बोल चुका हूं फादर पास्टर पादरी बिशप पोप, मैंने बोल चुका हूं फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये लोगों में सिर्फ और सिर्फ दुष्टता है। कितना चालाक और होशियारी से मसीह और विश्वासी लोगों को अंदर से मार रहे हैं और अपना दुकान बाजार चला रहे हैं। शायद पब्लिक इस बात को कभी समझ नहीं सकेगा। अगर पब्लिक यही सच्चाई को जान जाएंगे तो जितना मूर्ख फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग हैं, पब्लिक सब गदर को मार के खत्म करेंगे। पब्लिक सब गदर को मार के खत्म कर देंगे। बिल्कुल ये सच बात है। हकीकत में चंगाई सभा ठीक है, क्योंकि चंगाई सभा में जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा ही चंगाई चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जितना भी चंगाई सभा हो रहे, चंगाई विनती हो रहे हैं, वे सभी जीवित यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा को पाए हैं और वे सभी जीवित यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हैं। वे सभी यीशु परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं। वे सभी परमेश्वर के समाज के साथ में सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं और बीमारी को चंगाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीने खाने से लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं और पाप काम से छुड़वा रहे हैं और संसारिक जीवन से जीने से बचा रहे हैं और यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ से भरपूरी कर रहे हैं और यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ से भरपूरी कर रहे हैं और यीशु परमेश्वर का राज में जोड़ रहे हैं। जीवित यीशु परमेश्वर का विशेष मकसद को पूरा कर रहे हैं। लेकिन फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग तो हमारे मसीह विश्वासी माँ बाप भाई बहन लोगों को दुष्ट बैरी शैतान का जहर को पिला खिला के सबको मर्डर कर रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, सबको मुर्दा बना रहे हैं, सबको नरक का आग में जिंदा जिंदा जला रहे हैं, सबको दुष्ट बैरी शैतान का राज में लेके जा रहे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों का गिरजा कलीसिया में, फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों का गिरजा कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ मतौर पियंकर नशेड़ी गंजेड़ी शराबी मूर्ख दुष्ट पापी दोगला और बेईमान लोग केवल मिलेंगे। हमारे मसीह विश्वासी लोगों को मर्डर कर रहे हैं, सबका घर परिवार को लड़ाई झगड़ा मारकाट करवा रहे हैं और दिखावा का जीवन जीने सिखा रहे हैं। देखिए यीशु परमेश्वर का आशीष चंगाई शांति अभिषेक समर्थ और चंगाई सभा में ही मिलेगा।
चंगाई सभा में ही यीशु परमेश्वर का सच्चाई है। चंगाई सभा जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा का है। चंगाई सभा में ही जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा यहोवा मिलेंगे। आपको चंगाई सभा में ही जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ मिलेगा। पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ नहीं मिलेगा। पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में यीशु परमेश्वर का आशीष चंगाई समर्थ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि गिरजा कलीसिया दुष्ट भरी शैतान का गिरजा कलीसिया बन चुका है और गिरजा कलीसिया में दुष्ट भरी शैतान लोग का हिसाब में चल रहा है और गिरजा कलीसिया दुष्ट भरे शैतान का हिसाब से चल रहा है। इसलिए जीवित यीशु परमेश्वर देखे और नाराज हो गए और दुखी हो गए। इसलिए जीवित यीशु परमेश्वर नाराज हो गए हैं। गिरजा कलीसिया को देखना और सुनना भी बंद कर दिए हैं। अगर आप पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में रहोगे, विनती प्रार्थना करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल यूहन्ना 4 अध्याय 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है, जरूरी है जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा महिमा आराधना उपासना करने वाले हो, वो अवश्य आत्मा और सच्चाई से भजन करे। बाइबल भजन संहिता 47 अध्याय 7 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का समझकर बुद्धि से भजन गाओ। बाइबल 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17, 18, 19 आयत में लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये वचन प्रभु का प्रभु बोल रहे हैं, ये वचन राजाओं का राजा बोल रहे हैं कि तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। परमेश्वर कौन से बीच में से निकलने के लिए बोल रहे हैं? कौन से जगह में से निकलने के लिए बोल रहे हैं? तुम अपना अशुद्ध जिंदगी में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध काम धंधा में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध सोच विचार में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध जगह में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना गिरजा कलीसिया में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध मंडली में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध कलीसिया में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध सभा में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध दुनिया में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध संसार में से निकलो बोल रहे हैं, तुम अपना अशुद्ध और तुम अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर आप सचमुच में यीशु परमेश्वर जो बोल रहे हैं उन कामों को छोड़ोगे और अशुद्ध काम को छोड़ोगे और जीवित यीशु परमेश्वर को विनती प्रार्थना करोगे, तो सचमुच में जीवित यीशु परमेश्वर आपको आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ देगा। और जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इस शब्द को, इस वचन को खुद जीवित यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सचमुच में आप पाप में मर जाओगे। ये सर्वशक्तिमान का वचन है। आज जितने फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, वैसे सभी फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग ही अपना अपना गिरजा कलीसिया के लोगों को दुष्ट भरी शैतान का जहर, चूनातम को दारू शराब पिला खिला रहे हैं, सबको मुर्दा बना रहे हैं, सबको सुअर कुत्ता बिल्ली बना रहे हैं, सबको कचरा बना रहे हैं। जीवित यीशु परमेश्वर से मसीह विश्वासी लोगों को अलग कर रहे हैं। अगर जो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप अपना गिरजा कलीसिया के लोगों को दुष्ट भरी शैतान का जहर पीने खाने से मना नहीं कर रहा है और पीने खाने दे रहा है, तो वो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप 100% गलत आदमी है, 1,00,000% गलत आदमी है। वो खुद मूर्ख है, वो खुद अंधा है, वो खुद पागल है। आपको भी मूर्ख, अंधा, पागल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे मूर्ख लोगों में से निकलिए, नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ मर जाओगे। वैसे से फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग ही जीवित यीशु परमेश्वर का सच्चाई वचन को ना सुना के आपको बूढ़ा बूढ़ी लोगों का मन गढ़न फालतू कथा कहानियों को सुनाएंगे,
क्योंकि फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग दुष्ट बैरी शैतान का दासी लोग हैं, दुष्ट बैरी शैतान का एजेंट लोग हैं। इसलिए हमारे मसीह विश्वासी लोगों को दुष्ट बैरी शैतान का जहर पिला खिला रहे हैं और सबको मूर्ख और पागल बना रहे हैं। और जीवित यीशु परमेश्वर सबको दूर कर रहे हैं, सच्चाई से दूर कर रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार बोला हूं, पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में से निकलो और तब आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को पाओगे। मैं अंत में छोटा से बात बोल रहा हूं, जितने इस भारत देश के अंदर में या देश विदेश में या पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, इस संसार के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जीवित यीशु परमेश्वर का महान पवित्र आत्मा को पाए हो, समर्थ का काम कर रहे हो, हीलिंग मीटिंग कर रहे हो, जीवित यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हो, आप सभी लोगों से मेरा कहना है, सताव से मत डरो, सताव से मत डरो। सताव तो आएंगे, सताव से मत डरो, सताव तो आएंगे। क्योंकि यीशु को भी सताए, खुद यीशु कहा है, मुझको सताए तो तुमको भी सताएंगे, मुझको बुरा भला कहे तो तुमको भी बुरा भला कहेंगे, मुझको दुष्ट आत्मा शैतान पागल बोले तो तुमको भी दुष्ट आत्मा शैतान पागल बोलेंगे। बाइबल मत्ती 12 अध्याय 24 आयत में, बाइबल मार्कुस 3 अध्याय 22 आयत में, बाइबल यूहन्ना 10 अध्याय 24 आयत में, बाइबल यूहन्ना 10 अध्याय 21 आयत में। लेकिन ऐसे बातों से मत डरना, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, उनको भी इसी रीति से सताया था। जितने फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग हैं, जितने फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे से दुष्ट बैरी शैतान लोगों से मत डरो। वे सभी मूर्ख और जानवर लोग हैं, वैसे से मूर्ख और फरीसी शास्त्री लोगों से मत डरो। टेंशन मत लो और रुको मत। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सच्चा सुसमाचार को प्रचार करने में लगे रहो। समत का काम जोर शोर से करो, चंगाई प्रोग्राम जोर शोर से करो। दुनिया के लोग सच्चा जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को जान सके और पाप बुराई संसार में से मन फिराए और पश्चाताप करे और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास करे और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में आए और उद्धार को प्राप्त कर पाए, और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। जीवित यीशु परमेश्वर का विशेष मकसद पूरा हो। सचमुच जीवित यीशु परमेश्वर का हकीकत इच्छा तो यही है, क्योंकि जीवित प्रभु यीशु मसीह हकीकत में चंगाई चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन।